Okay, so welcome to all of you for the first launch session of MoreOS. So MoreOS is basically an embedded operating system. इसका मैंने टैगलाइन ऐप जो है वो ये सोच रखी है. It is basically MoreOS is a lightweight OS for resource constraint controllers. तो ऐसे कंट्रोलर जिसमें we don't have much resources, ऐसे कंट्रोलर्स के लिए हम MoreOS को यूज कर सकते हैं और ये काफी लाइट वेट है. तो व्हाट इज MoreOS? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि MoreOS क्या है. इट्स अ एक्सट्रीमली लाइट वेट एम्बेडेड सिस्टम OS स्पेशली फॉर रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्रोलर्स. सो जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्रोलर्स हैं उसके लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है क्योंकि ये बहुत ही कम स्पेस में यूज हो जाता है. तो Atmega 8 जैसा जो कंट्रोलर है विच हैज वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, उसमें ये काफी अच्छे से चल जाता है. मोस्ट ऑफ द फीचर्स वी कैन रन इनटू इट. लाइक इसके लिए जो मिनिमम ROM की जरूरत होती है, इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, वो 4 किलोबाइट की है. और जो रैम की जो मिनिमम जरूरत है वो 256 बाइट्स के लिए है. बट मिनिमम फीचर्स चलाने के लिए आपको एटलीस्ट 8K ऑफ ROM एंड 512 रैम से आप मिनिमम फीचर्स चला सकते हैं. तो इस वजह से Atmega 8 जो है, जैसा जो कंट्रोलर जिसमें 8K का ROM है और 1K का रैम है, उसमें भी हम आराम से MoreOS को चला सकते हैं. अब MoreOS जो है दैट इज डिजाइन फॉर मल्टीटास्किंग वर्जन. तो अगर सिंपल टर्म में MoreOS की बात करें तो ये एक मल्टीटास्किंग वर्जन है पॉपुलर Arduino प्रोग्रामिंग स्टाइल का, राइट. तो Arduino प्रोग्रामिंग में काफी लोगों ने काम किया होगा. तो उसमें हमारा एक सेटअप होता है, एक फंक्शन होता है जिसमें एक सेटअप होगा और मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे. नाउ MoreOS बना कैसे, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो MoreOS हैज 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज कर्नल. सो कर्नल जो होती है वो किसी भी OS का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और कर्नल ही है जो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है. विदाउट कर्नल हम नॉर्मल जो भी कोड करते हैं उसको हम सिंपल कहेंगे कि दे आर बेसिकली एम्बेडेड C बेस्ड प्रोग्रामिंग. कर्नल ही जो है वो उसको बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है. सो कर्नल के बहुत डिटेल्स में हम फर्स्ट सेशन में नहीं जाएंगे, सब्सिक्वेंट सेशन हम इसके बारे में बात करेंगे. सो अभी जो कर्नल मैंने यूज की है वो कॉन्टेकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल को मैंने मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड द कर्नल, और उसको मैंने यूज किया. तो जो एज इट इज कर्नल आई हैव नॉट यूज बिकॉज जो ओरिजिनल कर्नल है वो बहुत ज्यादा स्पेस ले रही थी. तो उस कर्नल को एज इट इज यूज करने में ऑलमोस्ट 8K का ही स्पेस जा रहा था. तो आई हैव रिड्यूस्ड इट. और स्केड्यूलर भी मैंने इसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया हुआ. सो ये जो कर्नल है दिस इज बेसिकली कोऑपरेटिव थ्रेड्स. सो कोऑपरेटिव थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि हम जैसे मान लीजिए 5 प्रोसेसेस चला रहे हैं. तो पहली प्रोसेस अगर चल रही है तो पहली प्रोसेस जब खत्म होगी तो इट शुड रिटर्न कंट्रोल टू OS. अपने आप कंट्रोल अपने पास वापस नहीं ले सकता. तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे वो आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट हम इस कर्नल को फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट. सो जो कुछ बेटर कर्नल्स है वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं. जो नेक्स्ट पार्ट है आपका MoreOS का दैट इज OS ड्राइवर्स एंड लाइब्रेरीज. तो इसमें मैंने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज बनाई है जैसे कि serial.h, digital.h, LCD.h. तो इसमें आप जब भी प्रोग्राम करोगे तो यू हैव टू वरी ओनली अबाउट इन लाइब्रेरीज, और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है. सो ये आपका कोडिंग काफी आसान बना देगा. सो फॉर एग्जांपल आपने Atmega 8 के लिए जो कोड किया है वो Atmega 328 में भी वैसे के वैसे चल जाएगा, आपको कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे. Atmega 16 में भी एज इट इज चल जाएगा. तो कंपैटिबिलिटी बहुत सही हो जाती है. तो ये जो OS ड्राइवर्स और लाइब्रेरीज हैं दे आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फंक्शंस, ठीक है. तो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करते. बट ऑब्वियसली जो कोड चल रहा है दैट इज अल्टीमेटली रनिंग ऑन प्लेटफॉर्म. सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड्स मुझे अलग से ऐड करने पड़ते हैं. सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि Atmega 8 का कोड Atmega 16 पे भी चल जाएगा या Atmega 328 पे भी चल जाएगा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता. बट आई हैव प्रोवाइडेड फाइल्स कि जब भी आप सिंपल एक लाइन चेंज करेंगे कि आपका जो कंट्रोलर है दैट इज नाउ Atmega 16, तो मेरा जो OS है ऑटोमेटिकली वही फाइल इंक्लूड करेगा जो कि Mega 16 के हिसाब से है. सो ऑल दोस पोर्टिंग फाइल्स आई हैव क्रिएटेड and included in MoreOS. So these are 3 important sections: kernel,
OS drivers and libraries, and third is porting files. Okay. So हम क्यों यूज करें MoreOS? The first question is why should we use MoreOS? MoreOS, Arduino is very popular. We all know Arduino पे हम काफी इजीली काम करते हैं, बट Arduino के साथ दो दिक्कतें हैं. पहली कि ये कस्टम एम्बेडेड हार्डवेयर पे हम प्रोग्राम नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल Arduino पे आपने कोई कोड के आप ज्यादा से ज्यादा Atmega 3280 आईसी को यूज कर सकते हो. कुछ वर्जन्स Atmega 8 को सपोर्ट करते हैं, बट मान लीजिए हमें Atmega 644 पे प्रोग्राम करना है, तो हम Arduino से प्रोग्राम नहीं कर सकते. सेकेंड प्रॉब्लम विद Arduino इज इट डजंट प्रोवाइड मल्टीटास्किंग. हमें अगर पैरेलली प्रोसेस चलानी है तो मल्टीटास्किंग ये नहीं करता है. तो एक तो प्रॉब्लम हमारे पास Arduino के साथ है. एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में आप तीनों ने काम किया हुआ है, तो अगेन आपको पता है कि एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये कस्टम हार्डवेयर को सपोर्ट तो करता है, लेकिन इसमें मल्टीटास्किंग फीचर नहीं है और पोर्टेबल नहीं है. अगर आपने Atmega 8 का कोड लिखा तो Atmega 328 में वो एग्जैक्टली नहीं काम करेगा, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. थर्ड पॉइंट जो आपके, ऐसा नहीं कि MoreOS जो है हमारा ऑलरेडी है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे Contiki OS, FreeRTOS, Riot OS, Linux based OS, बट इन सब के साथ दो दिक्कतें हैं. पहली तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है. अगर आप इस पे ट्यूटोरियल नेट पे अगर आप देखोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है. आपको बहुत सारी चीजें समझनी होती है कि भाई प्रोसेसेस क्या होती हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, हम उसको कितना मेमोरी एलोकेट करें, कैसे अपना प्रोसेस स्टार्ट होगा, डिलीट होगा, एंड होगा. तो काफी कॉम्प्लेक्स है. तो एक बिगिनर के लिए तो काफी डिफिकल्ट है, इवन डेवलपर्स के लिए भी काफी लर्निंग कर्व इज टू लॉन्ग, काफी टाइम आपको लगेगा सीखने. सेकंड जो मेन प्रॉब्लम है इन सब के साथ वो ये है कि Atmega 8 जैसे कंट्रोलर्स को तो बिल्कुल काम नहीं कर सकते. इनको काफी हैवी रिसोर्सेस वाले कंट्रोलर चाहिए होते हैं, जैसे 4 KB रैम या 8 KB रैम जैसे पे ही ये ठीक से काम करते हैं. तो दैट्स व्हाई इस टाइप के जो OS है वो आर्म आर्किटेक्चर पे काफी बेटर काम करते हैं, बट AVR जैसे 8-बिट आर्किटेक्चर पे अच्छे से काम नहीं करते. सो क्लियरली अगर हम देखें तो 8-बिट कंट्रोलर्स के लिए हमारे पास Arduino, एम्बेडेड C या C++ जैसे ही ऑप्शन अवेलेबल है, और जो ट्रेडिशनल एम्बेडेड OS है वो काफी हाई एंड कंट्रोलर पे काम करते हैं. तो एक बीच में काफी बड़ी गैप है. तो MoreOS इस गैप को फिल करना चाह रहा है. MoreOS का जो फोकस है वो ये है कि ये एक तो कंट्रोलर्स को भी सपोर्ट कर सके और बोर्ड्स, Arduino जैसे बोर्ड्स को भी सपोर्ट कर सके. तो जैसे मैं Arduino Mega का भी सपोर्ट इसमें दे दूंगा, जो भी बोर्ड्स होंगे Arduino के सबके सपोर्ट हम इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं. प्लस अगर आपको कंट्रोलर बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी है, आपने खुद का कस्टम कोई कोड बनाया तो उससे भी आप इसको कर सकते हो. तो MoreOS इस जो है अगर हम बात करें तो Arduino और से FreeRTOS के बीच में कहीं लाई करता है. FreeRTOS जैसे बहुत ज्यादा एडवांस फीचर इसमें नहीं है, लेकिन Arduino जैसी इजी एनवायरनमेंट है, और आप लो पावर कंट्रोलर, लो रिसोर्स कंट्रोलर पे भी काम कर सकते हैं. तो MoreOS जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है. अगर आपने कस्टम डिजाइन हार्डवेयर बनाए हैं तो उस पर आप MoreOS को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं. सो MoreOS के फीचर्स क्या क्या है? ये मल्टीटास्किंग इसमें कैपेबिलिटीज हैं. साथ ही साथ अगर आपका सिंगल टास्क है, अगर आप एक ही काम करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल टास्क आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कोड्स में आपको मल्टीपल टास्क की जरूरत नहीं है, तो हम MoreOS को हटा सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटी को हटा सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने सिंपल एलईडी ब्लिंकिंग का कोड लिखा विथ OS कैपेबिलिटीज, तो ये जो है 4 KB का रैम, 4 KB का स्पेस लेगा और अराउंड 300 KB का रैम कंज्यूम करेगा. बट अगर आप विदाउट MoreOS के मतलब OS फंक्शनलिटी हटा दोगे तो ये हार्डली 1 KB के स्पेस में पूरा कोड आ जाएगा और रैम भी बहुत कम लगेगी. तो आप अगर आपका सिंगल टास्क है तो आपको OS फंक्शनलिटी आप हटा सकते हैं, जिससे आपका कोड साइज थोड़ा कम हो जाएगा. राइट? ओके. सो सो नेक्स्ट जो है कौन कौन से हार्डवेयर ये सपोर्ट करता है. ठीक है, करंटली जो है MoreOS जो है वो सपोर्ट कर रहा है AVR Mega, AVR X Mega और AVR Mega 0 सीरीज. तो इसमें जैसे Atmega 8, Atmega 328, कोई भी AVR Mega का कंट्रोलर जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं. मैं धीरे धीरे सारा चीजों का जो है फंक्शनलिटी इसमें ऐड कर रहा हूँ, और जो है X Mega सीरीज को भी सपोर्ट करेगा, और मेगा की जो रिसेंट 0 सीरीज आई है Atmega 808, 4809, उसको भी
मोरओएस सपोर्ट करेगा। आने वाले टाइम में आई विल ऐड STM, आई विल ऐड पिक, तो सारे कंट्रोलर इसमें ऐड हो जाएंगे और कोड आपका सेम रहेगा। तो आपने अगर एटमेगा 8 का कोड बनाया है तो आप इवन पिक पे भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ पोर्टिंग डिफरेंट रहेगी तो उसके लिए नॉमिनल थोड़ी बहुत फाइल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज पूरा कोड इजीली किसी भी काम कर सकते हैं।